फ्रेंड्स 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पेड टेलीग्राम टारगेट बैच जो है डेली टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा वो समझ लीजिए। डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे और इसी बैच में जब टारगेट्स ओवरऑल जब सारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद इसी बैच में आपका रिवीजन भी स्टार्ट करवाया जाएगा। इसमें आपको 24 आवर्स के लिए टारगेट मिलेंगे जिसको आपको एवरीडे दिया जाएगा और आपको कंप्लीट करना रहेगा। उसके बाद इसी बैच में आपको कहीं कुछ बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। इसी बैच में आपको सारे बिहार स्पेशल के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, चाहे वो करंट अफेयर हो या बिहार स्पेशल के हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, जितने भी पीडीएफ है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे टाइम टू टाइम। ऐसा कुछ नहीं है एक बार में इकट्ठे दे दिया जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ दिया जाएगा आपको। प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस सेट्स हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए जाएंगे उसके भी मिलेंगे आपको। दूसरा, जो अलग अलग कोचिंग संस्थान है लाइक दृष्टि, आस्था, परफेक्शन, इन सब के जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएंगे 68 के रिगार्डिंग में वो सारे प्रैक्टिस सेट भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, तो आपको यहाँ भी सब कुछ ये मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स जो है हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, तो जो कि आपको काफी ज्यादा काम करेगा। आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी सारे हमारे दिए जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो कि रहेंगे वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे यहाँ आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स डेली का आपको पिक्चर्स के माध्यम से एंड इंपॉर्टेंट पीडीएफ टाइम टाइम पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आपको एक जगह एक बार आ जाने के बाद यहाँ पे आपको हर एक वो चीजें मिल जाएंगी जो आपको प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और टाइम टू टाइम आपको यहाँ गाइड भी किया जाएगा। आप अगर जुड़ना चाहते हैं, ये पेड ग्रुप है, आप इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और पेमेंट डिटेल जान लेंगे। और ये ग्रुप जो है 25 जिस दिन से नोटिफिकेशन स्टार्ट होगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 25 तारीख से ये ग्रुप जो है हमारा लाइव हो जाएगा। आपको 25 तारीख से डेली के टारगेट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूं। तो 67वीं बीपीएससी में देखिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन उठ रहा है कि धांधली हुआ है, धांधली हुआ है, और कहीं ना कहीं से बहुत सारे से प्रूफ भी हमारे सामने आ रहे हैं। आपके सामने आज जो मैं कुछ प्रूफ्स रखूंगा, बिल्कुल जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं ये डाटा और फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, तो मैं डाटा उनको दिखाऊंगा और इस डाटा के माध्यम से मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा कि गड़बड़ी तो हुई है, ठीक है, धांधली तो हुई है। अब इस पे या तो वो एसआईटी बैठाएं या कुछ जांच करें, लेकिन धांधली तो हुई है। कुछ मैंने जो इंटरनेट में मुझे मिला है और कुछ अदर चैनल से भी यहाँ पे जो मुझे रिसोर्सेज मिले हैं, मैं सब कुछ यहाँ पे एक जगह आपको कंक्लूड करके मैं दिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल लगेगा और इस वीडियो के बाद आप ये खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सच में धांधली हुआ है, नहीं हुआ है। तो सरेआम गड़बड़ी तो हुई है, इस बात को तो ऐसा मतलब जा रहा है इस पर शक। अब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, सब डाटा मैं आपको भी दूंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऐसा सेंटर है जहां से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा, लगभग 4.5% के आसपास जो है बच्चे एक अकेले ही सेंटर से सिलेक्ट हुए हैं, जो कि ओवरऑल जो सिलेक्शन है, एवरेज सिलेक्शन पर सेंटर की अगर हम बात करें तो 1.5% रहा है। 1.5% पर सेंटर के ऊपर एवरेज सिलेक्शन रहा है, वहाँ से लगभग 1.5% बच्चे जो सेंटर की कैपेसिटी रही है उतने सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन यहाँ से इकलौता एक सेंटर है अपना जहाँ से 4.5% बच्चे उस अकेले सेंटर से पास हो गए। या तो उस अकेले सेंटर पे सारे के सारे जीनियस बैठे हुए थे, बिहार के जितने जीनियस है सब वहीं जाके बैठ के एग्जाम दे रहे थे, या तो फिर धांधली साफ साफ वहाँ करी गई है। चलिए देखते हैं प्रूफ के माध्यम से। ट्विटर पे सबसे पहले 2 दिन पहले एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये कैसे संभव हो सकता है कि बीसी फीमेल की एक छात्रा है जिनका जो है बीसी फीमेल का कट ऑफ गया 105, लेकिन उनका जो मार्कशीट पे है 103 नंबर है, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, गजब का धांधली चल रहा है। एक तो गलत आंसर के कारण कई जो है छात्र यहाँ पे जो है अलग हो गए हैं, मतलब कि डिविजनल कट ऑफ से बाहर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर भी इनका नंबर कैसे आ गया? अब देखिए यहाँ पे इस ट्वीट में यहाँ 2 पिक्चर यहाँ पे अटैच किया गया है। यहाँ पे रोल नंबर का स्क्रीनशॉट लेके सर्कल मार के डाला गया है और उसके बाद यहाँ पे इनका मार्कशीट अपलोड किया गया इन छात्रा का। ठीक है, मैं भी आपको ओरिजिनल जो है चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो बिल्कुल ओरिजिनल मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। जो रिजल्ट का यहाँ पे देखिए ये है रोल नंबर इनका। ठीक है, और एक बारी आप इनका मार्कशीट देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं नाम वाम लेना मैं ठीक नहीं समझूंगा, ठीक है ना, तो रहने देते हैं। यहाँ पे देखिएगा बीसी फीमेल, ठीक है, 103 यहाँ पे नंबर इनका आया है। ठीक है, और सी इज़ सिलेक्टेड, सी इज़ सिलेक्टेड। ठीक है, जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 67वीं कंबाइंड प्रीलिम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, एंड सी इज़ सिलेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ डाटा मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है, वो आप लोग देखिएगा। देखिएगा नंबर ऑफ जो सेंटर्स रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, टोटल कैंडिडेट कहाँ कहाँ बैठे हैं आप देख सकते हो, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीहोर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। तो यहाँ टोटल कैंडिडेट्स उस सेंटर्स पे कितने कितने रहे हैं, यहाँ पे आप डाटा देखिए। अच्छा, ओवरऑल जो ध्यान देने वाली बात है, लगभग 6,09,000 के आसपास जो है इतने बच्चे
टोटल फॉर्म भरे थे, इसमें से लगभग 3.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जो कि ओवरऑल का जो हो जाता है 50% के आसपास मोटा मोटी बनता है अपना, कि 50% बच्चों ने 55% बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है ये ध्यान दीजिएगा, कितने परसेंटेज सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, देखिए वेस्ट चंपारण से 2.9, यहाँ से 1.88%, सीहोर से 2.13, 2.15 सीतामढ़ी से, मुजफ्फरपुर से 1.79, वैशाली से 2.14। अच्छा, सबसे ज़्यादा शॉकिंग देखिएगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा शॉकिंग देखिए समस्तीपुर से है। समस्तीपुर यहाँ से देखिए 4.24%। अगर हम यहाँ पे एक एवरेज सिलेक्शन की बात करें, जहाँ से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं पर सेंटर से, तो देखिएगा लगभग 1.8 या 8-9% बोल लीजिए लगभग, या 2% भी, चलो एवरेज हम 2% पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। 2% बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे 4.24% अकेले सिर्फ समस्तीपुर से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। अब इसको हम क्या समझें, यहाँ पे सारे जीनियस यहीं पे इसी सेंटर पे बैठे थे, ये सेंटर सारे जीनियस का हब था, या इस सेंटर पे अलग से पहले ही क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, या इस सेंटर पे अलग से बैठा के किताब उताब दे के, या हर एक बच्चे के साथ एक कोई जो है अलग से टीचर बैठा था बताने के लिए, क्या समझा जाए। यहाँ पे ये चीज़ तो क्वेश्चन उठाने वाली है। तो पहला प्रूफ तो ये रहा आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल डाटा यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए दिखाया है। टोटल फॉर्म 6,02,000 के आसपास, 6,09,000 एक्चुअल डाटा है, चलिए 6,02,000 मानते हैं। इसमें से जो अपीयर हुए हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाटा लिखने में रह गया है, 3.5 लाख बच्चे इसमें अपीयर हुए हैं, ठीक है। चयनित छात्र कितने, 11,607। अगर हम ओवरऑल की अगर हम बात करें, देखिए 3.5 लाख में से हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल की अगर हम बात कर लेते हैं कि 6,02,000 बच्चे जो फॉर्म भरे थे, उसमें से अगर हम बात करें तो 1.93 बच्चों का सिलेक्शन है। सिर्फ 1.93 बच्चे का रिजल्ट है, सिर्फ और सिर्फ 6,02,000 को 11,607 में से, इसमें से अगर डिवाइड करते हैं, जो आपका परसेंटेज बनेगा 1.93% बच्चों का सिर्फ सिलेक्शन है। और अगर 3.5 लाख से देख लेते हैं तो पकड़ के चलिए मोटा मोटी 2.5% के आसपास सिलेक्शन आपका रिजल्ट है 3.5 लाख में। अब देखिएगा यहाँ पे छपरा का एक ऐसा सेंटर है जहाँ करीब 25 से 27 छात्र जो है आराम से इन लोगों का रिजल्ट आ चुका है। 25 से 27 छात्रों का रोल नंबर 2,37,025 से लेकर 2,37,049 के बीच के ये सारे के सारे बच्चे हैं। ये आप ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा। अच्छा, यह केंद्र संख्या का अनुमानतः जो है 259-265 में से एक है, मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब ये जो सेंटर जो कोड है इसकी बात हो रही है। कुल सेंटर बिहार में कितने बनाए गए थे, तो 1153 बनाए गए थे। और इसका मतलब है कि पर सेंटर के हिसाब से हम बात करें तो 525 से 549 छात्र जो है इनको परीक्षा देनी चाहिए थी। और सिलेक्शन जो है 525 से ही हम पकड़ ले तो 25 छात्र पर सेंटर के हिसाब से अगर हम पकड़े तो 4.7% होता है। चलिए यहाँ पे डाटा आपको उतना डिटेल में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ऊपर जो मैंने आपको डाटा दिखाया वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने ओवरऑल जो एक कंक्लूजन है उसको निकाला है। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए प्रत्येक कमरे में उपस्थित छात्र लगभग 50% थे, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6,09,000 या 6,02,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से सिर्फ 3.5 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है। कुछ कमरों में उपस्थित जो छात्र थे बहुत कम थे, लगभग 20% ही थे वहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे इवन ऑड नंबर का ये लोग खेले हैं, मतलब एक दो बच्चों को छोड़ के तीसरा बच्चा का सिलेक्शन हो रहा है, 1-2 बच्चों को छोड़ के तीसरा बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ रोल नंबर देखेंगे आप 11,062-56, उसके बाद 63, 56 के बाद देखिए 56 के बाद 63 आ गया, 63 के बाद 64, 64 के बाद 67, उसका 74। ये सिलेक्शन वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण का है, ठीक है। सेंटर 9 और 10 और 11 का बात हो रही है। अब यहाँ देखिए शिवहर, अकेले इस शिवहर से देखिएगा 15, 21, 22, 28, 34, 40 और फिर 41। ये देखिए ये रैंडमली ये लोग ले रहे हैं, मतलब कि एक 2 बच्चे छोड़ के ले रहे हैं। इसको हम क्या बोले, या तो जीनियस वहीं बैठे हैं, हर 1-2 बच्चे गैप करके तीसरा बच्चा जीनियस है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ सेंटर नंबर भी देख लीजिए 83, 84 और 85 से यहाँ पे उठाया गया है सेंटर नंबर। अब वैशाली देखिए, वैशाली में 3 सेंटर्स यहाँ भी हैं, 72, 73 और 74, यानी 172, 173, 174। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन सेंटर्स में से 60, 68, 73, 74 और 77,
ठीक है, एंड सो ऑन। आपके सामने यहाँ पे मैंने पूरा डाटा रख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि क्या सारा का सारा मामला है और जो चीज़ है। यहाँ मधुबनी का देख लीजिए, यहाँ पे 3, 6, 18, 19, 20 और 27 बैक टू बैक सिलेक्शंस हो रहे हैं, बैक टू बैक। मतलब क्या है, या तो बच्चे बैठ के कॉपी किताब खोल के एग्जाम दिए या तो सारे जीनियस वहीं बैठे थे। किस हिसाब से सिलेक्शन है ये समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। पटना का जो सेंटर है देखिए 1142 से लेकर 53 तक में जो है ये सेंटर में देखिए 72, 77, 78, 79, 80, 82, 88। ये देख लीजिए कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस है, पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे है ये देखिए आप लोग। रैंडमली, मतलब कि 1-2 बच्चा छोड़ के तीसरा बच्चा जीनियस है, 1-2 बच्चा छोड़ के, या लोग ये तो मतलब क्या बोले, ये लोग या तो फिर पासिंग द पार्सल खेल रहे हैं, या तो ये लोग पता नहीं कैसे रिजल्ट निकाला गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मैंने डाटा आपके सामने पेश किया है, इस डाटा के माध्यम से आपको क्या लगता है कि मामला क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।